हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो गाइस, जो लास्ट वीक हुआ था तो लास्ट वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो अगर आप लोगों ने देखा रहेगा, सो वहां पे हम लोग ने क्लियरली डिस्कस किया हुआ था कि दैट मार्केट एक बड़े सेल ऑफ की तैयारी कर रहा है कि यहां से बाउंस आएगा। और हम लोग ने ये डिस्कस किया हुआ था कि कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए जिसके नीचे मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ या फिर बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अगर आपने लास्ट वीक देखा रहेगा सो मार्केट ने एग्जैक्टली जो 19,500 के जो हम लोग ने लेवल डिस्कस किए थे उसे ब्रीच किया। और उसके बाद में आप देख सकते हो कि 3 सेशन में कंटिन्यू मार्केट एक बड़ी बड़ी कैंडल, एक बड़ी बेरिश कैंडल्स के साथ में नीचे गया। अभी हम लोग ये गाइस पिछले 1-2 वीक से डिस्कस कर रहे हैं, जो हम लोग इंस्टाग्राम पे डेली मार्केट के जो अपडेट्स यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं, तो वहां पे भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट में एक बेरिश सा स्ट्रक्चर बना हुआ है जहां पे उसने एक पोलन फ्लैग, एक रिवर्स पोलन फ्लैग बनाया हुआ है डेली चार्ट पे। और उसके मतलब ब्रेकडाउन के बाद में मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया और वो ब्रिज करने के बाद में मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आया। सो आप लोगों ने अभी तक अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़े नहीं हो तो वहां पे जुड़िए, सो दैट यू विल गेट दिस मार्केट अपडेट्स एंड यू विल मतलब हमें एक थोड़ा सा मार्केट का डायरेक्शन क्लियर हो जाए। सो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। निफ्टी बैंक में भी हम लोग ने देखा था कि यहाँ पे एक पोलन फ्लैग बना हुआ है। हम लोग ने ये भी डिस्कस किया होता कि एक सॉर्ट ऑफ हेड एंड शोल्डर टाइप में यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है। इसके ब्रेकडाउन के बाद में हमें पता है कि हेड एंड शोल्डर एक ऐसा पैटर्न है जहां पे ब्रेकडाउन के बाद में मार्केट नीचे की तरफ जाता है। और हम लोग ने लास्ट वीक में वही दिखा कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 44,000 के जोन से 42,000 जो हम लोग ने डिजायर्ड जोन्स डिस्कस किए हुए थे तो वो जोन्स में मार्केट गया। सो इस तरीके से लास्ट वीक में मोमेंटम आया। अगर आपने फ्राइडे के सेशन में मार्केट देखा रहेगा सो फ्राइडे के सेशन में मार्केट ने डेफिनेटली बाउंस की कोशिश की बोथ निफ्टी और निफ्टी बैंक में, बट जो उसके प्रीवियस सेशन के जो हाइस थे उसके आसपास ही उसने रेजिस्टेंस लिया ना। यहां से आगे क्या क्या हो सकता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा गाइस, तो वो हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट में क्या हो सकता है। सो गाइस, दिस इज डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट को मैं थोड़ा सा और मतलब ये करता हूं, जूम आउट करता हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने डेफिनेटली यहाँ पे एक अभी अच्छे खासे रेजिस्टेंस बनाए हुए हैं। कि मतलब ये अगर आप देखोगे तो मतलब ये ऐसा टेक्स्ट बुक तो ये मतलब नहीं है कि हेड एंड शोल्डर, बट एक सॉर्ट ऑफ छोटा सा हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन होके मार्केट नीचे गया है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रिवर्स पोलन फ्लैग का ब्रेकडाउन है। फिर और एक तरीके से देखोगे तो ये एक राइजिंग चैनल भी है, एक राइजिंग चैनल का भी ब्रेकडाउन हुआ है, राइट, कि इसके बीच में मार्केट घूम रहा था, अभी यहाँ पे फाइनली इसने ब्रेकडाउन दिया। सो अभी यहाँ से मार्केट में जब भी बाउंसेस आएगी ना गाइस तो मार्केट एक रेजिस्टेंस, क्योंकि इतने टाइम से तो मार्केट एक नो मतलब रेजिस्टेंस जोन में घूम रहा था, ऑल टाइम हाइस के आसपास थे, तो हमें पता है कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस नहीं रहते। बट अभी ऐसा हुआ है मार्केट में कि मार्केट ने ये मोमेंटम के बाद में ये जोन में रेजिस्टेंसेस क्रिएट कर दे। सो डेफिनेटली आगे चल के मार्केट के लिए ये जो 19,000 टू 20,000 के जोन से ना एक तरह से रेजिस्टेंस का भी करेगा और इससे ऊपर निकलने के बाद में एक बड़ा मोमेंटम मार्केट में आएगा। बट इवेंचुअली अभी शॉर्ट टर्म के लिए हमें उस चीज के मतलब ध्यान में रखते हुए चलना है कि हाँ भाई मार्केट ने एक रेजिस्टेंस जैसा जोन क्रिएट किया है, तो हम लोग लॉन्ग्स में ट्रेडिंग में स्पेशली बहुत ज्यादा मतलब एक इससे चलेंगे कि मतलब वेट कर रहे कंफर्मेशंस का, उसके बाद में ट्रेड्स ले रहे। बाकी आप जो इन्वेस्टिंग या फिर शॉर्ट टर्म के लिए जो स्टॉक्स लेना रहेगा वो तो अपने स्टॉक्स के पोटेंशियल पे और उसके स्ट्रक्चर्स पे हम लोग डेफिनेटली ले सकते हैं। सो अगर हम लोग देखेंगे सो ये वीक के लिए अगर आप देखोगे सो ये जो 19,350 के जोन्स थे, 300 के जोन्स, 200 के जोन्स, तो जो मार्केट ने यहाँ पे 3, 4, 5 टाइम्स ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया था और वहां से बाउंस कर रहा था। सो फर्स्ट हर्डल मार्केट के लिए ये जोन्स रहेंगे। और हम लोग मार्केट में अभी थोड़ा मतलब ऐसा बुलिश मोमेंटम जब भी 19,350 हम लोग ये इंस्टाग्राम रील्स में भी अपडेट कर रहे हैं कि ये जोन के ऊपर जब भी हम लोग जाएंगे 19,350 के ऊपर जब हम लोग सस्टेन करेंगे, क्लोज करेंगे, देन ओनली हमारा ऐसा व्यू होगा कि मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए बाउंस करेगा। ऐसा भी नहीं कि मतलब बुलिश हो जाएगा, क्योंकि अगेन मार्केट के लिए 19,800 एक इंपॉर्टेंट हर्डल्स है, बट बोलते हैं ना एक रिलीफ रैली या फिर एक अपसाइड के लिए मोमेंटम, तो वो 19,350 के बाद ही आएगा। उसके पहले जो भी बाउंसेस आते हैं ना गाइस मार्केट में, सो मार्केट अगेन वहां पे क्योंकि कैसा रहता है गाइस, जब भी मार्केट में ना एक 90 डिग्री में अपसाइड भी आता है, 90 डिग्री आप देख सकते हो 90 डिग्री में अपसाइड आया यहाँ पे, और यहाँ पे 90 डिग्री में डाउन साइड आया। सो अपसाइड के बाद में या फिर डाउन साइड के बाद में ना मार्केट डायरेक्टली उसी जोन में अगेन नहीं जाता
है, वहां पे वो कंसोलिडेट करता है। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, टाइम स्पेंड किया एंड देन अगेन एक अप मूव लिया, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये जो मतलब मार्केट में अच्छा खासा डाउन साइड आया ना, तो ये अपने जहां पे ब्रेकडाउन हुआ है वो जोन तक वापस भी आया, यहाँ पे रिटेस्ट भी करे, यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, और अगर उसे नीचे जाना रहेगा फर्दर देन यहाँ से अगेन एक ब्रेकडाउन होके वो नीचे जाए। बट यहाँ पे टाइम स्पेंड होना, यहाँ पे कंसोलिडेट होना अभी बहुत ज्यादा मतलब नेचुरल सी चीज है। तो यहाँ पे आप जबरदस्ती कोई ट्रेड में मत अटकिए कि भाई हाँ हम लोग ने ये जो डाउन साइड का रैली था वो मिस कर दिया है, तो अभी मैं यहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्ट साइड के ट्रेड्स बना हुआ है या फिर छोटे मोटे बाउंस देख के मार्केट में लॉन्ग करूंगा। यहाँ पे अगेन एक बड़े मोमेंटम के बाद में मार्केट को ये जो साइडवेज होता है या फिर ये जो इससे बोलते हैं श्रिंकिंग ऑफ मोमेंटम, तो ये श्रिंकिंग के लिए मार्केट को टाइम देना चाहिए। वो शायद कभी 1 हफ्ता लेता है, कभी 2 हफ्ता लेता है, बट वहां पे हम लोग अननेसेसरी वो रेंज में ट्रेड करेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा हम लोग नुकसान करने के चांसेस रहते हैं। तो वैसा हो सकता है। तो मार्केट में कोई भी बाउंस आता है टूवर्ड्स 19,350 इवन 400 तक, तो वो ऐसा मतलब एक ऐसा नहीं कंसीडर होगा अभी यहां से कि मार्केट रिवर्स हो गया, अभी मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। वो एक टेम्पररी बाउंस रहेगा एंड वहां से हम लोग देखेंगे कि मतलब मार्केट वो जोन में जाने के बाद कैसा रिएक्ट करता है। वहां पे अगर बायर्स अगेन खुद को प्रूव करते हैं, वहां पे स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखती है और एक अच्छा खासा उसके बाद में क्लोजिंग आता है और ऊपर के लेवल पे मार्केट सस्टेन हो रहा है, देन ओनली अपसाइड के लिए अदर आएगा। या फिर हम लोग देखेंगे अगर वहां से सेल ऑफ होता है तो मार्केट अगेन एक डिप ले सकता है। ये जो रिसेंट के जो लोज है 18,840 के आसपास, तो उसे भी अगेन रिटेस्ट कर सकता है। उसके नीचे 19,600 के हमारे मतलब एक ये है, तो वहां तक जा सकता है। अगर आप वीकली चार्ट देखते हो निफ्टी का, सो यहां से अगर आप एक ट्रेंड लाइन भी बना दोगे, सो यू गाइस कैन सी दैट वी आर नाउ नियर टू इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स। यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेंड लाइन बनाते तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट कोविड के टाइम में बाउंस हुआ था, उसके बाद में यहाँ ये जोन से नॉट एग्जैक्टली बट इस इधर से सो उसके आसपास है। तो ये जो है इसके जो सपोर्ट, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ये पूल एंड फ्लैग का मतलब ब्रेकआउट हुआ है, तो 19,600 के 18,600 के आसपास है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मतलब सपोर्ट्स की तरह काम करेगा। उसके नीचे अगर ब्रीच होता है देन ओनली, अभी मार्केट में जब भी सेल ऑफ आता है ना, तो मार्केट में आप लोगों ने भी कई बार देखा रहेगा कि मार्केट में ऐसे टारगेट्स आए रहे कि भाई 15,000 जाएगा, 14,000 जाएगा, 10,000 जाएगा। कोई लोग तो बोल रहे कि कोविड के लोस की तक जाएगा 8,000, बट ऐसा नहीं है। मार्केट इतना इजीली ऊपर नहीं गया था, इतना इजीली वो नीचे भी नहीं जाता है अनलेस एंड अनटिल कोई सिक्स सिग्मा इवेंट हो वहां पे। तो हमें यहाँ पे सिंपली ये व्यू रखना है कि जब तक हम लोग ये जो जोन है, मतलब ये जो कपन हैंडल हुआ था, तो उसके जो ये सपोर्ट्स है उसके ऊपर हम लोग कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं, जो कि 18,600 18,400 के जोन्स में। तो मार्केट में इतना बड़ा मतलब ये नहीं होगा। जो भी मार्केट में जनरल ये होगा मतलब करेक्शन होगा जो भी 5-10% का, तो वो एक अच्छा हेल्दी करेक्शन माना जाता है, क्योंकि वहां पे अगेन बाइंग होती है एंड देन मार्केट ऊपर जाता है। सो हमारा व्यू बेरिश ओनली 18,400 18,600 के नीचे जब मार्केट क्लोज करेगा देन ओनली होगा। अदरवाइज हमारा व्यू अभी भी बुलिश है और हम लोग बॉयंट डिप्स के लिए मतलब मेजरली स्टॉक्स में ये देखेंगे। अगर आप निफ्टी बैंक देखते हो तो निफ्टी बैंक में ये डेली में इस तरीके से हुआ है। अगर आप वीकली पे अगर आप स्विच करते हो तो वीकली में भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो अभी हम लोग एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन अगर हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड भी कर देते हैं, यू गाइस कैन सी दैट हम लोग अभी वो ट्रेंड लाइन के आसपास ही है। मतलब टेक्निकली अगर देखा जाए सो मार्केट एक अपने बाउंस के जोन में है, निफ्टी में भी और निफ्टी बैंक में भी। शायद वो यहाँ से बाउंस आ जाए या फिर यहाँ से और 500-300 पॉइंट मतलब 500 पॉइंट निफ्टी बैंक में और 200-300 पॉइंट निफ्टी में नीचे आके हुए अगेन वो बाउंस करने की कोशिश के, इस तरीके के ये हो सकते हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो एक मेजरली मार्केट अपने सपोर्ट्स के आसपास है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली बाउंस करेगा, क्योंकि हमें पता है कि दैट जब भी 90 डिग्री मोमेंटम आता है मार्केट में तो वहां पे उसने टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, साइडवेज कंसोलिडेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, तभी हम लोग वो अप मूव पे ज्यादा मतलब ये कर सकते हैं, रिलाय हो सकते हैं। तो इस तरीके से मूवमेंट हम लोग निफ्टी और निफ्टी बैंक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप निफ्टी का आर्ली चार्ट देखिए, सो आर्ली में देखिए मैं 19,350 बोलने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि मार्केट ने यहां से यहां तक रिट्रेस किया था। ये आर्ली चार्ट है 19,350 के जोन से, फिर यहां से एक अच्छा खासा बाउंस लिया था
19,800 के जोन में, और वहां से मार्केट ने ये एक ट्रायंगल बना के हुए ब्रेकडाउन दिया है और यहाँ पे वो ब्रिज करके हुए डायरेक्टली मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है। सो ये जब भी बाउंसेस ये जोन तक आएगा, सो वो एक इस तरीके के, मतलब ये जो रहता है ना ये ब्रेकडाउन का जोन, उसका रिटेस्ट होगा, मतलब बोलते हैं ना सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो ये जो सपोर्ट था वो एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सो जब भी हम लोग 19,350 के ऊपर सस्टेन करेंगे देन ओनली हम लोग अपसाइड के लिए या फिर बाउंस के लिए देखेंगे, अदरवाइज यहां से वापस मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। और ये जो भी बाउंसेस है, मतलब प्रीवियस सेशन के जो हाईज है, वो एज अ रेजिस्टेंस करके काम करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे सतर्क रहेंगे कि भाई यहाँ बाउंसेस आए ना तो हम लोग बहुत ज्यादा खुद को ड्राइव ना करें लॉन्ग साइड में, और हम लोग कॉशियस रहे। जस्ट अ सेकंड गाइस, कि भाई कोई भी मतलब ये हो रहा है तो हम लोग देखें वहां पे कि वो बाउंस को इमीडिएटली ऐसा नहीं समझे कि मार्केट रिवर्स हो गया और हम लोग एग्रेसिवली लॉन्ग में रहे। हम लोग ये भी देखेंगे कि वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है या नहीं। अगर आप निफ्टी बैंक भी देखते हो, सो निफ्टी बैंक में ये 43,500 से लेके 43,800 के जोन से ये आर्ली चार्ट है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आने के बाद में इसने यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद में यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है। और सेकेंडली अगर मैं इससे थोड़ा और मतलब ये करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो जोन है, तो यहाँ पे मार्केट ने 43,500 में बहुत टाइम मतलब स्पेंड करके यहाँ से बहुत बार बाउंस लिया हुआ है। सो दिस अगेन जोन शुड एक्ट एज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फॉर मार्केट, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो ब्रीच होने के बाद में अभी वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सो टिल द टाइम जो भी मार्केट में बाउंसेस आते हैं, सो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और जो रिसेंट के लोज है वो अगेन एक सपोर्ट्स रहेंगे। 42,000 निफ्टी के लिए सपोर्ट, निफ्टी बैंक के लिए ये है इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स। अगर आप देखते हो डेली पे, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे हम लोग ने 42,000 के ऑलमोस्ट जोन यहाँ पे मतलब टेस्ट किए हुए हैं। अगर हम लोग 42,000 के नीचे जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक तो ये ट्रेंड लाइन, राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, प्लस यहाँ पे जो एक सपोर्ट्स है तो ये सपोर्ट्स का भी ब्रेकडाउन होगा, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ेगी। देन हम लोग 41,000 40,000 मतलब ये जो जोन से, तो वहां तक भी हम लोग जा सकते हैं निफ्टी बैंक में। सो ये हमारा सिंपल व्यू रहेगा गाइस। मार्केट एक सपोर्ट्स के आसपास डेफिनेटली आया है, बट हम लोग अनलेस एंड अनटिल निफ्टी 19,350 के ऊपर कंफर्टेबली एक दो दिन क्लोज नहीं देता है, और निफ्टी बैंक 43,500 43,800 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं देता है तब तक हम लोग ज्यादा एग्रेसिवली बुलिश नहीं हो गए। सो ये सिंपल व्यू के साथ में चलेंगे। रेस्ट मार्केट में जो भी बाउंसर्स आते हैं वहां पे एक सेल ऑफ के चांसेस अगेन बढ़ेंगे। मार्केट मोर ओवर इतने बड़े मोमेंटम के बाद डाउन साइड में साइडवेज हो सकता है, तो यहाँ पे एग्रेसिवली ट्रेड को चेस करने का टाइम हम लोग नहीं देखेंगे। और आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा, सो मेक श्योर कि आप वहां पे सब्सक्राइब करो। आप लोग अभी तक अगर इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हो तो वहां पे भी जुड़िए, क्योंकि वहां पे भी हम लोग मार्केट के बारे में डेली अपडेट करते रहते हैं, सो दैट यू वुड गेट प्रायर अंडरस्टैंडिंग की मार्केट में क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव एन ऑसम टाइम।